हम बात करते हैं महामाया स्टील प्लांट की, जहां राजकुमार वर्मा जी का देहांत हो गया है कंपनी के अंदर में। कहाँ आप लोग का हेलमेट वगैरह कहाँ है? अजय अग्रवाल मुर्दाबाद 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 अजय अग्रवाल मुर्दाबाद 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 अजय अग्रवाल है। जिस दृष्टि मतलब किस कारणवश हुआ है नहीं पूछे, कोई बताया भी नहीं। एक मजदूर की हत्या हो जाती है कंपनी प्रबंधन के लाचारी के कारण। इतना बड़ा गोलमाल चल रहा है यहाँ पे कंपनियों में, और सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं करता मैं, उर्ला सिलतरा प्रबंधन के नाकामियों के कारण यहाँ पे हत्या ही की जा रही है मजदूरों की। मुआवजे की बात कर रहा है तो कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा है। 6 दिन से बेचारा ये लड़का सिर्फ मोटा पैसा कमा रहे, जीएसटी की चोरी कर रहे, और ये राजेश अग्रवाल बड़े बड़े नेताओं का धौंस दिखा करके यहाँ मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ हर रोज का यह रोना है, हर कंपनी में कोई ना कोई रोज मरता है। यहाँ मृत्यु हुआ है, मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। अभी हम पहुंचे औद्योगिक क्षेत्र उर्ला पे। हम बात करते हैं महामाया स्टील प्लांट की, जहां पर 20 तारीख को कंपनी के कर्मचारी, जी हाँ, राजकुमार वर्मा जी का देहांत हो गया है कंपनी के अंदर में, जिसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि इसका मृतक होने का क्या कारण था। कहीं ना कहीं उसके परिजनों को जब सूचना मिला तो उसके बाद कंपनी के पास पहुंचे, प्रबंधक के पास जानकारी लेने के लिए, मगर प्रबंधक ने जानकारी देने से स्पष्ट अभी मना कर दिया है, जिसको लेकर वहाँ के क्षेत्रवासी द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या पे आपस बैठ के नाराबाजी कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं आपको, अभी तक उसके कंपनी के जो प्लांट के जो वर्कर है, जी हम बात कर रहे हैं वर्मा जी का, कहीं ना कहीं उसके एक छोटे से बेटा है 16 साल का, जो कि एक छात्र है, और अपने पिताजी के अधिकार के लिए, और उन्होंने बताया है कि अभी तक कंपनी प्रबंधक ने ऐसे कोई भी विशेष जानकारी नहीं दिया है, जिसको लेकर ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पर हल्ला बोल किया गया है। अभी तक कंपनी के मेन मालिक राजेश अग्रवाल जी द्वारा अभी तक कोई भी सूचना नहीं दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर बैठे हुए जो प्रदर्शनकारी, उनका साफ कहना है कि अभी तक कंपनी प्रबंधक द्वारा स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं बात में गोलमाल किया जा रहा है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? हम सीधे जुड़ेंगे उनके पुत्र से, जो कि 16 वर्ष की आयु है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आने के बाद एक बहुत बड़ी घटना रायपुर ग्रामीण विधानसभा में देखा जा रहा है, जहाँ पर आम जनता अपने अधिकार मांगने के लिए बड़ी संख्या पे आपस बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं मृतक के 16 वर्ष बेटा युवराज जी से, क्या कहना है उनका। सर, आपको सबसे पहले जानकारी कैसे मिला आपके पिताजी का मृत्यु हुआ उसको लेकर? मेरे मामा जी बताए। मामा जी बताए आपको? हाँ। आपके पिताजी कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो अभी तक क्या आपको पता चला कि आपके पिताजी का अंदर मृत्यु किस कारणवश हुआ है? नहीं पूछे, कोई बताया भी नहीं। देख सकते हैं मृतक लगभग 20 वर्षों से कंपनी में एम्प्लॉय है, मगर अभी तक के उसके जो मौत हुआ है उसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। बड़ी संख्या पे यहाँ पर प्रदर्शनकारी राजेश अग्रवाल जी का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। देखना ये है कि यह जो 20 वर्षों से काम करते आ रहे, जिसका 16 वर्ष का एक बेटा भी है, उसको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। अभी तक कंपनी प्रबंधक द्वारा चुप्पी साधी गई है। हम सीधे जुड़ते हैं प्रिंस सिंह परमार जी से, क्या कहना है उनका। क्या कहेंगे सर, आज बड़ी संख्या में आप लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हो महामाया स्टील प्लांट में? बहुत ही दुख का विषय है। आज एक मजदूर की हत्या हो जाती है कंपनी प्रबंधन के लाचारी के कारण। इनका जो प्रबंधन है वो इसमें फेल है। देखिए, एक व्यक्ति 20 साल से काम करे, एक मजदूर यहाँ 20 साल से काम करे, जिसका ना तो PF SIC है, ना ही उसका पेमेंट उसको पक्के में दिया जाता है, ये कैश दे रहे हैं। मतलब आप समझिए कितना बड़ा गोलमाल चल रहा है यहाँ पे कंपनियों में। और सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं करता मैं, उर्ला सिलतरा के जितनी भी कंपनियाँ सभी मजदूरों के साथ खेल रही है। समय से ज़्यादा काम करवाना, वेतन कम देना, निर्धारित जो कलेक्टर से जो निर्धारित है उससे कम वेतन में काम करवाना, और इस प्रकार से GST का चोरी करना, ये इनका सबका खेल है। उसके बाद जब कोई किसी मजदूर की हत्या हो जाती है ना, दुर्घटना में जान चली जाती है, वो प्रबंधन हत्या ही है, वो दुर्घटना नहीं है। प्रबंधन के नाकामियों के कारण यहाँ पे हत्या ही की जा रही है मजदूरों की। मैं आपको बता दूं, अंदर में अगर अभी भी आप देखेंगे, हमारे पास वीडियो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस वीडियो को आप जरूर दिखाइएगा, मैं दूंगा। किस प्रकार से बड़े बड़े लोहा को उठा के मजदूर काम कर रहे हैं, जिनको ना तो हेलमेट है, ना शूज़ है, ना ग्लव्स है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। सब कुछ कंपनी प्रबंधन सिर्फ मजदूरों के साथ में उनको दबाव दे करके उनसे काम करवा रहा है। आपको बताऊं, यह लड़का 16 साल का है, स्कूल में पढ़ रहा है। अब इसके पीछे इसका कोई नहीं है, इसके सर से हाथ चला गया, इसको पालने वाला अब कोई नहीं है। क्या ये कंपनी प्रबंधन पालेगी इसको?
आज मुआवजे की बात कर रहा है तो कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा है। 6 दिन से बेचारा ये लड़का 6 दिन से इस दरवाजे पे रोज आके खड़ा हो रहा है। सेठ के पास समय नहीं है कि एक बार मिल के इस 16 साल के बच्चे से मिल ले। बोलते हैं 50,000 ले लो। मैं बोलता हूँ इनका एक उंगली काट लेते हैं, देंगे हमको 50,000, हम इनको देते हैं। एक उंगली बस काटेंगे, देंगे 50,000, मंजूर है इनको? कैसे किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और इनके पास मिलने के लिए एक बेचारे बच्चे से, जिसके पीछे अब कोई नहीं रह गया, ना माँ है ना पिता है, अब ये बेचारा अनाथ हो गया है। लेकिन इस कंपनी प्रबंधन को समझ में आया सिर्फ मोटा पैसा कमा रहे, जीएसटी की चोरी करे। और ये राजेश अग्रवाल बड़े बड़े नेताओं का धौस दिखा करके यहाँ पे, ये सारी कंपनियां बड़े नेताओं का धौस दिखा करके यहाँ के मजदूरों के, उर्ला बिरगांव नगर निगम के मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। जो मृतक हुआ है उसका किस कारण से मृतक हुआ, आपको उसका कुछ जानकारी है कंपनी द्वारा? देखिए, अभी तक कोई जानकारी कंपनी की तरफ से नहीं दी गई है। इनको शुरू में परिवार के लोगों को ये बोला गया कि हम आपको मुआवजा देंगे बोल करके अंतिम संस्कार करवा दिया गया, जिसके बाद ये 6 दिन से लगातार आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। इनको पूछ रहे हैं क्या कारण है तो ये बोलते हैं हमें नहीं पता है, जबकि ऑन ड्यूटी अंदर में वो ड्यूटी कर रहे थे और उनकी डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन जिम्मेदार है, जिसकी जिम्मेदारी वो बिल्कुल नहीं ले रहा है। हम मुआवजे के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब से कहना चाहूँगा, सर जो आप ये ओथ लेते हैं ना, जिस समय आप कलेक्टर बनते हैं, जो ओथ लेते हैं एक बार उसको याद करिएगा और इस बेचारे गरीब और अनाथ बच्चे के लिए एक बार सोचिएगा। और वैसे ही कितने ही अनाथ हो गए हैं, कितने ही मजदूरों का परिवार इस नगर निगम में अनाथ हो गया है, बिरगांव नगर निगम में। सभी के लिए उनके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी ये उम्मीद है कि वो हमारा इस चीज़ में साथ देंगे। हम बात करते हैं भाजपा नेता वेदराम साहू जी भी यहाँ पास पहुँचे हुए हैं, क्या कहना है उनका? इस अंदर एक 20 साल के कर्मचारियों का यहाँ पास आपातकालीन निधन हो गया है, अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि निधन कैसे हुआ है, क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? बस यही कहूँगा कि यहाँ पूंजीवादी शासन चल रहा है, अंधा कानून, बहरा सरकार, टके सिरभाजी, टके सिर खाजा। यहाँ हर रोज़ का एयर होना है, हर कंपनी में कोई ना कोई रोज़ मरता है। यहाँ मजदूर सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह हो चुके हैं और जो कंपनी है वो मंत्री का, विधायक का दोष बता कर लोगों को डरा के भगा देते हैं। और जब हम जैसे कोई प्रतिनिधि जब आकर उनसे बात करना चाहे तो बात करना भी दुश्वार समझते हैं और बात करने से कतराते हैं और भाग जाते हैं। हर कंपनी में सेफ्टी का कोई साधन नहीं है। यहाँ तो 20 साल वो मजदूर काम के, उसका PF भी नहीं है। ऐसे इनके कंपनी में सैकड़ों मजदूर हैं जिनके PF नहीं है। और राजकुमार वर्मा बहुत ही कुशल व्यक्ति थे और बहुत ही कुशल काम कर रहे थे, तभी 20 साल इस कंपनी में टिका था। उसके बावजूद उस कंपनी प्रबंधक को उसके दुख में कोई तकलीफ नहीं है उसके मृत्यु से। इसलिए उसका 16 साल का लड़का 6 दिन से इस गेट में आकर बैठ रहा है, उस पर उन लोग कोई मतलब उनके कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है। और हम मुआवजे के लिए बैठे हैं और कंपनी प्रबंधक से हम लोग उनके लिए 30 लाख का मांग किए हैं। 30 लाख देंगे तभी हम लोग धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन तक यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। हम बात करते हैं नायब तहसीलदार का, क्या कहेंगे सर? 20 तारीख की घटना है, अभी तक के यहाँ के जो परिजन है उनका आरोप है कि अभी तक उनको स्पष्ट जानकारी नहीं है। 20 तारीख को सुबह की घटना है। मैं राम कुमार वर्मा जी का मृत्यु हुआ है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि PM रिपोर्ट अभी आया नहीं है। जहाँ तक उनके रिश्तेदारों की बात है और कंपनी प्रबंधन के बीच की बात है तो बात जारी है, कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट होने के बाद ही कहीं से ही बता पाएंगे। सर, आप बातचीत करने के यहाँ पास पहुँचे हुए हो तो आपके बातचीत का निष्कर्ष अभी तक क्या निकला है? यहाँ जो प्रदर्शनकारी है उन लोगों से, उनके परिजनों से, प्रदर्शनकारी से की मांगे सुन ली गई हैं। उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। कंपनी प्रबंधन को उनके मांगों से अवगत कराया जा रहा है और कोशिश ये जारी है कि कंपनी प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच में बात हो जाए और जो भी उनका मुआवजा बनता है वो प्रभावित व्यक्ति को मिल जाए।